हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हमने आपको समझाए थे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस के। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ेंगे। साथ में जो WH सेंटेंस होते हैं उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनते हैं हम समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, रवि said will he send दिस गिफ्ट टू यू। ये आपका पहला सेंटेंस। अब आप ये बताइए, कल हमने पढ़ा था कि इस तरह के जो सेंटेंस इंटरोगेटिव हैं, अगर हम उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उस पर हम क्या लिखते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, और साथ में हमारा जो एक प्रपोजिशन है जिससे पहले हमने जब सिंपल में पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे थे तो वहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव में एक प्रपोजिशन जो है इसका इस्तेमाल करेंगे जो कि है इफ। अब कल हमने ये भी पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट, इसके बाद हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज आएगी आस्क में, फिर हमारा प्रपोजिशन में जाएगा इफ, और इसके बाद हमारा सेंटेंस जो है वो फिर एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ही है थर्ड पर्सन उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन जो विल है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वुड। तो ये हो जाएगा ही वुड सेंड दैट गिफ्ट टू यू। दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। रवि आस्क्ड if he would send this gift to। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अमन said to her, will you touch a jar and comma। चलिए बनाइए इस सेंटेंस का। अमन said to her, will you touch a jar। क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट अमन, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, हर, प्रीपोजिशन इफ, सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हर के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लेस पर शी, और देन विल को चेंज कर देंगे वुड में, और बाकी फिर एज इट इज। तो सेंटेंस होगा अमन आस्क्ड हर इफ शी वुड टच अ जार। राइट डाउन दी सेंटेंस। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। This is your sentence. They said, shall we be giving exam। बनाइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा।
चलिए, और एक और सेंटेंस आपके लिए, ही सेड विल दे बी रीडिंग न्यूज़पेपर। बनाइए इन दोनों सेंटेंस का। हमारा पहला सेंटेंस, दे सेड शैल बी गिविंग एग्जाम, तो ये होगा दे आस्क्ड इफ। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, दे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे दे वुड बी गिविंग एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड विल दे बी रीडिंग न्यूज़पेपर। इसका बनेगा ही आस्क्ड इफ दे वुड बी रीडिंग और न्यूज़पेपर। अब ये तो आपको बार बार माइंड आ ही जाता है कि भाई यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन के केस में हमने सब्जेक्ट के हिसाब से दे लिख दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं करते, जैसा सेंटेंस में लिखा रहता है हम एज इट इज वैसा ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं। तो इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टीचर सेड टू मी शैल आई हैव सबमिटेड माय प्रोजेक्ट। चलिए बनाइए इस सेंटेंस का, क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका, फादर सेड विल ही हैव क्लीन द फ्लोर। ये सेंट, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो टेंस आपके सामने लिखे हुए हैं ये हमारे टेंस के किस सेगमेंट में आते हैं, फ्यूचर का ये कौन सा हिस्सा है, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें शैल हैव और विल हैव आते हैं। यहाँ पर आई था इसलिए शैल हैव आया है, यहाँ पर बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई और दी के अलावा उन पर विल हैव आता है, तो यहाँ पर विल हैव आया है। तो चलिए बनाते हैं इन सेंटेंस को। हमारा पहला सेंटेंस, टीचर सेड टू मी, तो पहले इसको बनाएं, टीचर आस्क्ड मी इफ। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो इसको चेंज कर देंगे हम ही में। अब इसके ही के हिसाब से क्या लग जाएगा, वुड हैव, ही वुड हैव सबमिटेड। अब जैसे मैंने पहले के सेंटेंस में भी हमने पढ़ा है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और पोजीशन केस अगर उन्हें हम चेंज कर रहे हैं तो इस सेंटेंस में भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पर आई था और पोजीशन केस माय है, जब अगर हम उसे ही में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस। इस सेंटेंस को देखें, फादर
आस्क्ड इफ, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, इफ ही वुड हैव क्लीन द फ्लोर। ये बन गए आपके सेंटेंस। इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंस आपके लिए। चलिए, ये अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल। अमित सेड, विल यू हैव चेक्ड कॉपीज। चलिए बनाते हैं इसको। किस तरह से बनेगा ये बनेगा अमित आस्क्ड। अब बताइए, अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन आ जाएगा इफ, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मान लेंगे he would have checked copies। ठीक, तो ये थे आपके सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है, भारती said to her will you have been delivering speech for 2 hours। चलिए, ये एक सेंटेंस आपके लिए, इसका आप बनाइए इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है, भारती सेड टू हर, विल यू हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर 2 hours। चलिए बनाते हैं, भारती आस्क्ड हर। ठीक है, फिर आप जानते ही हैं हमारा प्रपोजिशन लग जाएगा इफ, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा किसमें, शी में, और विल किसमें चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ भी दिया रहता हो, हमें ये देखना है कि यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है, अगर सपोज यहाँ पर आई आ जाता, फिर आई के साथ हम क्या लगाते, शैल नहीं लगाते, वहाँ पे हम शुड लगाते, क्योंकि वो पास्ट की बात हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट की अप्रोप्रिएट लग रही है। तो शी के साथ ये हो जाएगा वुड, तो शी वुड हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर 2 hours। ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला सेंटेंस, ऑफिसर सेड टू मोहन, विल ही हैव बीन
कैचिंग फिशेस सिंस मॉर्निंग। ओके, बनाइए इस सेंटेंस को। चलिए, ये नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए। ही सेड टू देम, शैल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। चलिए, ऊपर वाला सेंटेंस बनाए, बनाइए मेरे साथ। सब्जेक्ट ऑफिसर, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क, ऑब्जेक्ट मोहन, इसके बाद प्रपोजिशन इफ, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं, ही, इसके साथ एग्री करेगा वुड हैव बीन, फिर एज इट इज सेंटेंस में और कोई चेंजेस भी नहीं है तो हम ऐसा ही लिख देंगे। सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़े। ही सेड टू देम, शैल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। ये होगा ही आस्क्ड देम इफ, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से, तो ये बन जाएगा ही वुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। चलिए, तो ये है आपके सेंटेंस, आप इनको नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। ये हमारे पूरे अपने टेंस जितने भी होते हैं जिनको हमने डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज किया, ये जो सेंटेंस थे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं WH सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनके आगे WH वर्ड जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाट, एटसेट्रा एटसेट्रा जितने भी होते हैं उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। शुरू करते हैं WH सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट किस तरह से बनेगा। चलिए शुरू करें हमारा पहला सेंटेंस। ये लिखा है आपके सामने पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट डज शी लाइक। बनाइए इसको। चलिए बनाते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं करना, बस अभी तक जो हम कंजक्शन इफ लगाते थे अब वो नहीं लगेगा। तो ये होगा पहले सब्जेक्ट लिखा हमने ही, सेड को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में, वही करेंगे हमने, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद जो हमारा WH वर्ड है व्हाट, ये लिख देंगे, कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे। और अब इसके बाद यहाँ से सेंटेंस जो है वो
एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बन गया। लेकिन हम इसको, जैसे हम कोई भी टेंस रहता है उसको जैसे प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करते हैं, वो हम कर देंगे। जैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी किया था कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, और इसी तरीके से जिस भी टेंस में है उसके प्रेजेंट से पास्ट में वो बन जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट डज शी लाइक, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, शी लाइक, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। इसको नोट कीजिए। अगला सेंटेंस आपके लिए, चलिए इस सेंटेंस को बनाइए। किस तरह से बनेगा ये, चलो बनाते हैं। ये होगा ही आस्क्ड हर, हमारा जो WH वर्ड है वाई क्वेश्चन वर्ड, इसको लिख देंगे। अब यहाँ से भी वही हो जाएगा, वाई यू लाइक मी। ये है आपका सेंटेंस, इसको नोट कीजिए। एक मिनट, यहाँ पे ये चेंज होगा, यू जो है ये शी के हिसाब से चेंज होगा। हमारा सेकंड पर्सन है ना, ये शी हो जाएगा। वाई शी लाइक्ड मी। ओके, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारा जैसे थर्ड पर्सन था, शी है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमारा यू दिया है, और यू जो है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, जॉन सेड व्हाट इज योर एड्रेस। चलिए इसको बनाइए। ये हो जाएगा, जॉन आस्क्ड व्हाट, अब प्रेजेंट में इज है तो पास्ट में क्या जाएगा, वॉज, व्हाट वॉज योर एड्रेस। चलिए आगे लिखते हैं अपन। रवि सेड टू हिम वेयर आर दे ऑर्गेनाइज अ पार्टी। चलिए बनाइए इसका। इसका क्या होगा, रवि सेड टू हिम वेयर आर दे ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, तो ये होगा, रवि
आस्क्ड हिम। अब क्या आएगा बताइए। अब आ जाएगा हमारा ये जो वर्ड है वेयर। अब रुके, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं। लेकिन एज एम आर और आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में क्या आ जाएगा, वाज और वर। तो दे के हिसाब से क्या लगेगा, वर। ये हो जाएगा वेयर दे वर ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी। चलिए अगला सेंटेंस लिखते हैं। मदर सेड मदर सेड टू मी व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। ये है आपका सेंटेंस। ये अगला सेंटेंस आपके लिए। हाउ इज ही हेल्पिंग द पुअर। चलिए बनाइए इनके सेंटेंस को। क्या बनेगा दोनों का। तो पहले सेंटेंस का बनाते हैं अब। पहले बनेगा मदर सेड का क्या बन जाएगा, आस्क्ड मी। फिर हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है वाई, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे जाएगा आई। अब आप बताएं यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा। हम इस चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर में आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। वाई आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए इस सेंटेंस का बनाइए। इसका बनेगा शी आस्क्ड हाउ हाउ ही वॉज। थर्ड पर्सन है तो वही का वही लिख देंगे हम, और ही के हिसाब से वॉज लगेगा। हाउ ही वॉज हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सेड टू हर व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर चिल्ड्रन। चलिए ये है आपका सेंटेंस। अब आप बनाइए इसको। इस सेंटेंस का नरेशन क्या बनेगा, अर्जुन सेड टू हर व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर चिल्ड्रन। अगला सेंटेंस आपके लिए, जल्दी से बनाइए इसका।
माई फ्रेंड सेड वाई हैज ही लाफ्ड एट यू। चलिए, आप सभी के बन गए होंगे। चलिए बनाते हैं साथ साथ। तो पहले बनाएंगे ऊपर वाले सेंटेंस का, अर्जुन, यहाँ हो जाएगा आस्क्ड, यहाँ पे हर, फिर क्या लिखेंगे हमारा WH वर्ड वॉट, इसके बाद ये हो जाएगा शी। अब ये टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वही पास्ट में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा हैड, और इसके बाद ब्रॉट फॉर चिल्ड्रन। ठीक, अर्जुन आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ब्रॉट फॉर चिल्ड्रन। चलिए इस सेंटेंस का बनाएं। इसका बनेगा माय फ्रेंड आस्क्ड व्हाई ही, यहाँ पे भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, ही हैड laughed at you। चलिए नोट कर लीजिए इस सेंटेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस ये रहा आपके सामने। हमारा पहला सेंटेंस, वेयर हैव वी बीन क्राइंग फॉर 2 hours। बनाइए इसका। सीता सेड टू मोहन, वाई हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस आफ्टरनून। यहाँ पे आपके सामने ये 2 सेंटेंस हैं, इनका इनका स्पीच चेंज कीजिए आप। क्या होगा इनका इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, फिर आपका वर्ड, फिर यहाँ पे फिर देगा लीजिए क्योंकि वी है, तो ये हो जाएगा दे हैड बीन क्राइंग फॉर 2 hours। ठीक है, चलिए सेंटेंस हो जाएगा दे सेड दे आस्क्ड वेयर दे हैड बीन क्राइंग फॉर 2 hours। ठीक, चलिए इस सेंटेंस को बनाएं। सीता आस्क्ड मोहन। चलिए अब क्या बनेगा, अब क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हमारा वर्ड वाई, इसके बाद थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं,
तो ये हो जाएगा वाई ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल सिंस आफ्टरनून। ठीक है, इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंस की तरफ। चलिए अगला सेंटेंस, फादर सेड टू हिम वेयर हैव आई बीन लिसनिंग म्यूजिक। ठीक, चलिए बनाइए इसको। बनाते हैं इसका, क्या बनेगा, ये होगा फादर आस्क्ड हिम वेयर आई वेयर ही, आई सब्जेक्ट के हिसाब से ही बन जाएगा, वेयर ही हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक। ओके, फादर आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। They said who did not help him yesterday। चलिए इस सेंटेंस का आप नरेशन चेंज कीजिए, क्या होगा इस सेंटेंस का, दे सेड हु डिड नॉट हेल्प हिम yesterday। बहुत ही ध्यान से चेंज करना है इसको। चलिए पहचान के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डिड नॉट लिखा है, मतलब ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल का अगर हम नरेशन चेंज करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट में, जिसमें हैड और वर की थर्ड फॉर्म आती है। अब आप चेंज कीजिए। चलिए बनाते हैं, पहले हो जाएगा हमारा दे आस्क्ड और हु। ठीक है, जो हमारा वर्ड है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु हैड नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है तो हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, हु हैड नॉट हेल्प हिम। और यस्टरडे, आप याद कीजिए, हमने आपको कुछ समय पहले की क्लासेस में बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा कि दे आस्क्ड हु हैड नॉट हेल्प हिम द डे बिफोर, या फिर प्रीवियस डे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आपको यहाँ पे पास्ट टेंस जब भी आता है उस समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारी गलती हो जाती है। हमने क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट है पहले उसे लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज कर दिया, फिर जो हमारा वर्ड है वो हमने उसे लिखा, फिर जब हमने देखा यहाँ पे डिड नॉट लिखा है, मतलब ये हमारा
पास्ट सिंपल है तो हमने पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इसमें नॉट लगा था तो हमने यहाँ भी लगाया, सॉरी। फिर यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे हेल्प हिम, और फिर येस्टरडे को चेंज कर देंगे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए, आई सेड टू हिम वेयर डिड यू वेट फॉर बस। चलिए बनाइए इस सेंटेंस को, ये भी पिछले सेंटेंस की तरह ही है एज इट इज। चलिए चलिए बनाते हैं इनको। ये होगा आई आस्क्ड हिम। अब वेयर डिड यू वेट फॉर बस, तो पहले लिखेंगे हमारा वर्ड वेयर, यू जो है हिम के हिसाब से क्या बनेगा ही, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, और फिर वर्ड जो है वेट, इसकी थर्ड फॉर्म वेटेड, और बस। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को बनाएं। ही आस्क्ड, फिर हमारा वर्ड वाई, ही हैड कॉल्ड पुलिस। पहले वर्ड लिखा, थर्ड पर्सन जो है ही उसको लिखा, यहाँ पे डेड है तो यहाँ पे हम क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और फिर जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो। ठीक है, अगला सेंटेंस, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स हु वाज मेकिंग नॉइस। चलिए इस सेंटेंस को बनाएं आप। पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। चलिए सेंटेंस आपके सामने है, आप देख सकते हैं, और आप इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। हमारा पहला सेंटेंस, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स हु वाज मेकिंग नॉइस, तो बनाइए टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, और फिर आपका वर्ड आ जाएगा हु। अब यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैड बीन, तो हु हैड बीन मेकिंग नॉइस। ठीक, पास्ट से पास्ट कंटिन्यूस को हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस को बनाएं, आई आस्क्ड देम। क्लियर, चलो फिर हमारा वर्ड जो है वेयर
उसे लिखेंगे। अब यू है तो ऑब्जेक्ट कौन है, देम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। और आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड बीन, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, हैड बीन सेलिंग अब यहाँ पे यू के हिसाब से योर था तो दे के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर। ठीक, चलिए तो ये थे हमारे सेंटेंस डब्ल्यू एच सेंटेंस के। अब सिर्फ एक आखिरी सेगमेंट बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो वो भी हम आपको समझाते हैं। उसके पहले आप समझ लीजिए कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई भी एक ऐसा शब्द इस तरह के जो सेंटेंस रहते हैं जिसमें ये जो एक साइन रहता है इसी साइन को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, और जिस सेंटेंस में ये जो आता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो रहते हैं वो हमारे अचानक से जो एक कोई सडन फीलिंग आती है, हम कभी किसी चीज़ को देखकर या किसी कंडीशन में सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक में पड़ जाते हैं, दुख होता है, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम इन्हीं के जो सेंटेंस हैं इनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे। Player said, "Oh, we have won the match." चलिए ये सेंटेंस आपके सामने है। द प्लेयर सेड, "ओह, वी हैव won the मैच।" तो बनाइए इसका क्या बनेगा। अभी तक हम सपोर्टिंग वर्ब में हमने पढ़ा कि हमने इसको टोल्ड में चेंज किया, इंटेरोगेटिव में जब हमने बनाया तो हमने इसको आस्क में चेंज किया। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ। तो जहां भी सेड लगा रहेगा वहां अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ का। तो ये हो जाएगा द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ, या फिर अकेला हम एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं अगर हमें यहाँ पे कोई शब्द नहीं दिया, जैसे ओ लिखा है तो ओ जनरली किस चीज में, जब हम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा सेंटेंस द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, फिर आएगा दैट, और फिर आपका जो सेंटेंस है इसे हम एज इट इज प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर देंगे। तो वी जो रहेगा ये प्लेयर के हिसाब से क्या बन जाएगा, दे हैव लिखा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, हैड, दे हैड वॉन द मैच। चलिए अगला सेंटेंस, इससे आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। ही सेड अलास ही इज नो मोर। ठीक है, ये है आपका सेंटेंस। चलिए
अब आपके सामने एक अगला सेंटेंस है, ही सेड अलास ही इज नो मोर। इसको हम बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, क्योंकि अलास जो एक वर्ड है इसे हम हमेशा किसी दुख में इस्तेमाल करते हैं। सॉरो इसका मतलब भी दुख होता है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, अब ये सेंटेंस है ही इज नो मोर, इसे हम पास्ट में चेंज कर देंगे, ही वॉज नो मोर। ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, आप इसे नोट कीजिए। फिर कुछ और सेंटेंस है हमारे सामने, हम उन्हें समझते हैं। चलिए, अगला सेंटेंस आपके लिए, व्हाट अ नाइस वर्ड इट इज। चलिए, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, बनाइए इसको। रवि, अब यहाँ पे हमें कोई अलग से शब्द नहीं लिखा है ना, जैसे अलास, ओ, वाव, तो उस केस में हम लिखेंगे रवि एक्सक्लेम्ड, फिर लिखेंगे दैट, और इसके बाद इस सेंटेंस को बना देंगे हम पास्ट में, इट इट वॉज अ नाइस बर्ड। इसका बनाएं, दे एक्सक्लेम्ड दैट द हाउस वॉज लवली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड सेड, ये सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। हुर्रे आई हैव वॉन अ प्राइज। किस तरह से बनेगा ये? चलिए, बनाइए इसका, क्या बनेगा? माई फ्रेंड सेड हुर्रे आई हैव वॉन अ प्राइज। अभी हमने बनाए थे इसी तरह के सेंटेंस, तो इसका बनेगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक, अब बताएं, अब इस सेंटेंस को हुर्रे जनरली हम कब बोलते हैं? जब हम कुछ ज़्यादा ही खुश रहते हैं, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, ही माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब आई फ्रेंड के हिसाब से ही में चेंज हो गया, हैव इसमें चेंज हो गया हैड, और थर्ड फॉर्म वॉन अ प्राइज। ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इस वाले सेंटेंस को लिखें तो हो जाएगा अंजू एक्सक्लेम्ड विथ, और बताइए अभी अलास जो है वो हमने किस में पढ़ा था? अलास के लिए हम कहाँ, अलास को हम किस फीलिंग में इस्तेमाल करते हैं? सॉरो में। तो ही अंजू एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट आई वॉज फेल्ड। तो ये थे हमारे नरेशन जिन्हें हमने पढ़ा था। आगे की हमारी क्लास जो रहेगी वो रहेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के मेंबर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।